वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के दिन की शुरुआत बड़ी ही ख़राब हुई थी क्योंकि आज सुबह सुबह ही जब मैं उठा, फ्रेश हुआ और जब मैंने अपने लिए जूस बनाया जो कि मेरा यूजुअल ब्रेकफास्ट रहता है, तो वो जूस में से पिया ही नहीं जा रहा था। 2 गिलास जूस बनाया था, वो मेरे से पिया ही नहीं जा रहा था। फिर मेरे को समझ आया कि मेरा पेट ख़राब हो रखा है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, थोड़ी वॉमिटिंग सी फील हो रही है, नोज़िया हो रहा है, वो सब हो रहा है। यानी आज का दिन बड़ा ख़राब जाने वाला है। अब इस पेट ख़राब होने का कारण क्या है मैं दिखाता हूँ, रुको। ये है मेरे पेट ख़राब होने का कारण, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। क्योंकि भाई ये जो सब्ज़ी है ना, ये मैंने कल रात डिनर के लिए खाई थी। अब देखो इसके अंदर आप लोग, इसके अंदर तेल ही तेल भरा हुआ है, तेल ही तेल। कल मैंने ये सोच के खा लिया कि क्या ही होगा इतने से इतना सा नहीं है वैसे तेल, लेकिन इतने तेल से होगा ही क्या। 100 दिन में एक बार इतना तेल खाने से कुछ होता थोड़ी है, लेकिन हो गया वो तो आज जो होना था। वाट लग गया यार, सच में पेट की हालत ख़राब हो रखी है। लेकिन डाइट को तो मेंटेन करना ही है। अब जितना हो पाएगा आज के लिए उतना तो करूँगा। और पेट जिस हिसाब से मेरा ख़राब हो रखा है, उस हिसाब से देखा तो मेरे को नहीं लगता आज मैं रोटी खा पाऊँगा लंच के अंदर। यूजुअली मैं लंच के अंदर रोटी खाता हूँ ना, मेरे को नहीं लगता आज मैं खा पाऊँगा। इसलिए आज मैंने मम्मी को बोला कि खिचड़ी बना दो, तो उन्होंने एक खिचड़ी बनाई है। अब यही खाऊँगा मैं, चावल की खिचड़ी है। तो ये भी खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन खाना तो पड़ेगा। इसको खाता हूँ, फिर देखता हूँ कि बाकी की अपनी मील्स और कैलोरीज का करना क्या है। तो अभी लेके तो आ चुका हूँ। अब यही हमारा लंच रहेगा आज का। यूजुअली मैं लंच में रोटी खाता हूँ और जो घर पे सब्जी बनी रहती है वो खाता हूँ, लेकिन आज ये खा रहा हूँ तो इसके अंदर थोड़ी कम कैलोरीज है। 200 से 300 के लगभग कम कैलोरीज है इसके अंदर, जो मेरा यूजुअल लंच रहता है उससे। देखूंगा भी क्या कर सकता हूँ, वो तो मेरे पेट के ऊपर रहेगा ना। अगर मान लो मेरा आगे चलते हुए, मतलब आने वाले टाइम में अभी मेरा पेट सही हो गया, तो फिर मैं और ज़्यादा खा लूँगा ये, या हो सके तो रोटी खा लूँगा। अभी तो मैं ये खाऊँगा। मेरे को ऐसे ही चावल और दाल की खिचड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, मज़ा आ जाता है इसको खा के। और अभी तो पेट भी ख़राब है, तो और भी थोड़ा हल्का लग रहा है पेट के ऊपर। तो अभी मैं जिम के अंदर तो आ चुका हूँ और आज बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन लग रही है, क्योंकि कुछ खाया तो है नहीं मैंने। सुबह वो आपको लंच के अंदर चावल दिखाए थे, वो ही खाया था और दही पिया था, वो भी बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुए थे मेरे से। फिर बाद में मैंने कोशिश करी कुछ खाने की, लेकिन मेरा पेट दर्द होने लग गया था। पहले तो सुबह से तो मन ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर पेट दर्द होने लग गया था, इसलिए मैं कुछ खा भी नहीं पाया। फिर अभी मैंने आने से पहले दही पीने की कोशिश करी थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा ही पिया गया दही और वो भी वापस निकल गया। मतलब प्रॉपर उल्टी तो नहीं हुई, लेकिन समझ जाओ वो पेट के अंदर गया नहीं, मुंह से वापस निकल गया, ऐसा सीन हुआ था। अब आज तो अपना लेग डे है, इस दिन तो ऐसे वाट लगती है। लेग डे के दिन तो अगर तुम सही भी रहोगे ना, तो भी लेग्स लगाने के बाद तुम्हें बीमारी जैसा फील होगा। तो आज तो दिन भी इतना जोरदार ही था। तो अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन लग रही है और हल्का हल्का मेरे को बुखार जैसा भी लग रहा है। मतलब बुखार के अंदर होता नहीं है, वो शरीर में हल्के हल्के कांटे से लगते हैं या क्या, वो सब हो रहा है अभी। जिम में तो आ गया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। अब जिम स्किप करने से अच्छा है तो कुछ ना कुछ करके जाऊँ। आज कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज नहीं करूँगा मैं, ना ही आरडीएल लगाऊंगा, ना ही स्क्वाट लगाऊंगा। आज सारी मशीन वाले एक्सरसाइज करूँगा। पहला कारण तो ये है क्योंकि मेरी हालत नहीं है। दूसरा कारण, मेरे पेट के ऊपर स्ट्रेन आएगा ना फालतू में, तो हो सकता है दिक्कत ज़्यादा हो जाए, इसलिए पेट के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करूँ। इसलिए लेग एक्सटेंशन और लाइंग हैमस्ट्रिंग कल के 4 से 5 सेट लगाऊंगा हर एक का, और ख़त्म करेंगे आज। आज मैं काफ रेजेस को भी करने वाला हूँ, पहली बार काफ के भी आज ही कर लेंगे। इतने अजीब दिन, बेचारे काफ्स की ट्रेनिंग शुरुआत हो गई। बॉडी तो है तेरे भाई की यार, बॉडी है इसलिए तो भाई, ये बॉडी ऐसे डिसिप्लिन से बनी है, हर दिन अच्छा नहीं जाता।
हर दिन एक जैसा नहीं होता। चीज़ मैंने अपने यूट्यूब के रील के अंदर भी कही थी कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन रहती है। और ये सब तो चलता रहता है, लेकिन अपन को अपना काम करना चाहिए अपने इमोशंस को साइड में रख के। लेकिन आज इमोशंस की बात नहीं, आज तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा। मन को तो मैं झेल लेता हूँ, लेकिन शरीर की बात है ना। लेकिन सही है, जितना हो पाएगा, जहाँ तक शरीर साथ देगा वहाँ तक करेंगे काम। और ज़्यादा जोश में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें बिगाड़ना नहीं है और सेहत अपनी। इतना करेंगे कि मेरे को ये ना रहे कि मैंने अपनी तरफ से 100% नहीं दिया। लोग कहते हैं ना कि रोज़ अपना 100% देना चाहिए, ये 100% देना चाहिए, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। वो चीज़ मेरे को नहीं लगती कि उसको डिसिप्लिन कहते हैं, क्योंकि यार हर दिन एक जैसा नहीं होता। अभी कभी आपकी कैपेसिटी इतनी होगी कि आप अपना 50% दे पाए, कभी कितनी होगी कि 80% दे पाए, कभी होगी 90%, कभी होगी 100% दे पाए। और 100% वाली कैपेसिटी होगी वो बहुत रेयर रहती है, बहुत तो क्या लेकिन रेयर रहती है वो। लेकिन अपने दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि आज अगर मेरी 50% कैपेसिटी है ना, मेरे बॉडी और मेरे मन की, तो वो 50% को मैं 100% होके दूँ, उसके अंदर पूरा अपना दिल और जान लगा दूँ वो 50% कैपेसिटी के ऊपर। अब जैसे आज है, आज मेरी कैपेसिटी नहीं है इतनी, मैं 50 क्या, मेरी 50 से कम ही मान के चलो, लेकिन जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा ना। जितनी कैपेसिटी है आज के लिए, जितने आज मेरे टैंक के अंदर फ्यूल है, उसको मैं यूज़ करूँगा, उसको उसकी एक बूंद भी खाली नहीं जाने दूंगा। ये तुम्हारे भाई का माइंड से। चलो तो खूब जोश आ गया, अब चल के एक्सरसाइज करेंगे। आज तो वार्म अप करने का भी मन नहीं कर रहा, कोई ना। लेकिन अभी कानों के अंदर लीड लगाऊंगा मैं, जो कि मैं घर से लेके आया था। यूजुअली मैं लगाता नहीं हूँ कानों में लीड, यूजुअली मैं गाने नहीं सुनता वर्कआउट के दौरान, लेकिन जब मूड कुछ ज़्यादा ही ऑफ होता और फिर भी ट्रेन करना होता तो करता हूँ मैं कानों में थोड़ा गाने लगा के, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, इसलिए। You're officially perfect for me, so wait for you. Up all night thinking, passing the time, anxiously waiting. You're on my mind, losing and winning. You can't get it right, hoping you see me for more than just nights. Up all night thinking, am I on your mind? Will you come meet me and change my life? This love could be deeper, just sinking. Will you love me? Clicking scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Addicted to you. Clicking scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Oh, oh. This ain't love, no, no. This ain't love, no, no. This is artificial. This ain't love, no, no. This ain't love, no, no. This is artificial. तो अभी टूटा फूटा वर्कआउट तो हो गया। टूटा फूटा इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ काफ रेजेस के 2 सेट करे और लेग एक्सटेंशन के 4 सेट करे, बस। उसके बाद मेरी बस की नहीं थी भाई, पता नहीं, बिल्कुल जान ही नहीं है शरीर में। अब तो घर जाऊंगा और देखता हूँ फिर क्या खाना पीना है। घर पर तो आ गया हूँ और मैं ये 2 केले खाऊंगा, खाया गया तो देखता हूँ। पेट में दर्द हो रहा है यार, आप झूठ मानोगे लेकिन मैं ना पानी पी रहा हूँ ना, वो भी नहीं उतर रहा मेरे गले से। कुछ तो सीरियस मैटर है। पहले तो खा ही नहीं गए मेरे से, आधा ऐसा छोड़ना पड़ा मेरे को। और तो मैंने मम्मी को बोला कि सूप बना दे मेरे लिए, तो ये टोमेटो का सूप है, टमाटर का। देखते ही कैसे स्वाद करता है। इसमें तो ऐसा लग रहा है मैं सॉस को खा रहा हूँ। मैं इतना सूप पीता नहीं हूँ, इसलिए पता नहीं है मेरे को इतना स्वाद क्या रहता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा लग रहा है वो केचप नहीं आता किसान का,
वैसे स्वाद आ रहा है। पीते हैं लेकिन अभी मैं फिर से जिम में ही आ गया हूँ। अब इसका कारण ये है कि आपने देखा ही होगा कि मेरा वर्कआउट जो है वो कितना ज़्यादा ख़राब गया था। तो मैं चाहता था कि आज का दिन पूरी तरह ख़राब ना जाए, इसलिए मैं जिम में आ गया हूँ। और आज स्टेप्स भी नहीं कर पा रहा था मैं, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब एडिटिंग करूँगा, अपनी रील की एडिटिंग करूँगा, और अगर हो सका तो ये व्लॉग भी एडिट कर दूँगा जो मैं भी बना रहा हूँ। देखते हो तो जितना हो पाएगा। अभी जो सूप था ना भाई, बहुत गंदा था। वो भी नहीं पिया गया। मैंने 3 चम्मच सारे पिए और उसके बाद छोड़ दिया उसको। रील तो एडिट हो गई है मेरी, जो मेरे को आज अपलोड करनी थी। लेकिन बाहर जो हवा चल रही है ना भाई, ठंडी ठंडी, मेरे को आवाज़ आ रही है हवा की, शायद आपको भी आ रही होगी इसके अंदर। तो अभी मैं बाहर बैठूँगा या कुछ करूँगा, देखते हैं, चलता हूँ। लिटरली भाई क्या ही तो हवा चल रही है भाई। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारी हवा चल रही है, बहुत प्यारी। कोई तो प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही ना यार, सच में पूरा मूड सही हो गया मेरा। मेरे को ये ठंडी ठंडी हवा है ना बहुत ज़्यादा पसंद है सच में, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये प्रकृति माँ है ना अपन को वो कर रही है, प्यार कर रही है, स्नेह कर रही है। थोड़ा फिलोसफिकल है लेकिन ऐसा ही लगता है, बहुत प्यारा। मेरा पूरा मूड सही हो गया यार, आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, मेरी आंखों में देख सकते हैं। सच में मज़ा आ रहा है। मेरा अभी एडिटिंग करके घर जाने का प्लान था, लेकिन अभी मैं पार्क में जाके, हमारे कॉलोनी के वहाँ जाके थोड़ा बैठूँ और इस एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्व करूँ, मज़े लूँ इसके। रील तो अभी अपलोड कर दूँगा मैं 2 मिनट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जब तक के लिए लगे रहो।